हेलो बच्चों, आज खाद्य संसाधन वाले पार्ट में आगे हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है। जो कल ग्राफ बता दिए थे था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स, उसकी मतलब फसल की किस्मों में सुधार। तो हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चल रहे हैं। तो सबसे पहले फसल में सुधार के लिए कई उपयोगी गुण होने चाहिए। कैसे उपयोगी गुण क्या होने चाहिए? जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक के प्रति अनुरूपता होनी चाहिए, अच्छा सा उत्पादन होना चाहिए, मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होने के साथ उत्पादन भी अधिक से अधिक होना चाहिए, उच्च उत्पादन होना चाहिए। इन सब का चयन, इन सब गुणों का चयन हम कैसे कर सकते हैं? पौधों में प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। फिर क्या कह रहा है? फसल की किस्मों में हम अपनी इच्छानुसार ऐच्छिक गुणों को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यह क्रिया संकरण द्वारा ही संभव है। मतलब पौधों में हम संकरण करा दें तभी संभव है। यह संकरण तीन तरह की होती है। कौन कौन से? अंतरकिस्मी, अंतराकिस्मी और अथवा अंतरावंशीय हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी जो विधि है वो ऐच्छिक गुण वाले जीन का डालना है। इसके लिए हम परिणामस्वरूप आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और ये दोनों विधियां अभी हम आपको अब बताएंगे। जैसे हमने ग्राफ बनवाया था, तो देखिए इस ग्राफ में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स में आपको दिया था कि दो होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा होता है, संकरण द्वारा होता है, और दूसरा जेनेटिकल मैनिपुलेशन द्वारा होता है। उसी को आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। तो अभी हम हेडिंग में चलते हैं। फिर क्या करते हैं? बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में आसानी से और बढ़िया से अंकुरित हो सके। कृषि प्रणाली तथा फसल उत्पादन में, कृषि प्रणाली और फसल उत्पादन में मौसम, मिट्टी की प्रकृति, पानी किस तरह से मिल रहा है, उसकी उपलब्धता आदि पर भी निर्भर करता है। इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होंगी जो अलग अलग जलवायु की परिस्थितियों में भी आसानी से उग जाए। अब आता है फसल की किस्मों में सुधार की विधियां। तो फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को निम्न दो विधियों द्वारा हम ला सकते हैं। पहला है संकरण और दूसरा है आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। तो संकरण में हम क्या करते हैं? इस विधि में हम भिन्न भिन्न गुण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं और अच्छे किस्म अथवा ज्यादा उत्पादन करने वाले पौधों का विकास किया जाता है। कि अच्छे पौधों और ज्यादा उत्पादन करने वाले, और जिनमें रोग कम हो, मतलब वो रोग सह सकें, ठीक है, प्रकृति के प्रति अनुकूल हो, जो बदलते मौसम में भी अपने को एडजस्ट कर लें, ऐसे पौधों के बीच में हम क्या करते हैं? ऐसे जात के पौधों के बीच संकरण कराते हैं। संकरण का मतलब हुआ वैज्ञानिक तरीके से उनमें प्रजनन कराया जाता है। तो ये इसकी तीन विधियां बताई गई। पहला है अंतराकिस्मी, जिसे इंटरवैराइटियल बोलते हैं। इंटरवैराइटियल जिसमें पादप के दो भिन्न किस्मों के मध्य संकरण कराया जाता है। तो भिन्न अलग अलग किस्म होंगे उनके बीच में ही संकरण होगा। दूसरा है अंतरा स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक। इसमें एक वंश के, एक ही जात के दो अलग अलग पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। अंतरावंशी, इंटर जेनेरिक। इसमें क्या करते हैं? जेनरा, दो भिन्न जेनरा, जेनरा के पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है। अब ये जेनरा वर्गीकरण से आपको पता चलता है कि जेनरा क्या है, वंश क्या है, जात क्या है। इसलिए बच्चों आप घबराइए मत, हम आपको एक चैप्टर आपके सिलेबस से कट गया है, फिर भी उसको हम पढ़ाएंगे। वह है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। उसको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाए। फिर तीसरा बी वाला था आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें अगली वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।